हेलो, मैं कौशलेंद्र। नमस्कार। विनायक दामोदर सावरकर भाग 3 में आप सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि भाग 2 का समापन हमने इस बात से किया था कि 1911 से लेकर के 1924 तक विनायक दामोदर सावरकर जी सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। उस दौरान जेल में कैदी का जीवन सामान्य जीवन नहीं था, क्योंकि उनके साथ कोई मानवता की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। मसलन भारी भरकम हथकड़ियों में कैद, हाथ में, कमर में, गले में लोहे के मोटे मोटे जंजीरें बंधी होती थी। 4-4, 5-5 दिन तक कभी कभी उनके सजा में खाना और दाना नहीं दिया जाता था। पानी तक के लिए उन्हें तरसाया जाता था। मोटे मोटे हथौड़े से पत्थर तोड़ने होते थे और खेती में हल की में बैल की जगह खुद को कैदियों को जोते जाते थे। कोल्हू के बैल की जगह खुद विनायक दामोदर सावरकर जी जुत करके प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल के तेल निकालते थे। इससे भी यातना पूरी नहीं होती थी। उन पर कोड़े बरसाए जाते थे और वो कोड़े साधारण कोड़े नहीं होते थे। वो मोटे स्प्रिंग के छल्ले के बने ऐसे कोड़े होते थे जिन्हें हवा में मारने के लिए जब लहराया जाता था तो वो थोड़े खिंच जाते थे और जब शरीर पर पड़ते थे तो सिकुड़ जाते थे। इस दौरान जब कोड़े को दोबारा मारने के लिए उठाया जाता था तो शरीर से स्किन खींच लेता था। इस तरह से उनके खाल खींच जाते थे, शरीर लहूलुहान हो जाते थे। ऐसे अत्याचारों को झेलते हुए, सहते हुए अपने मन में भारत की आजादी की सपना लिए जिए जा रहे थे। अद्भुत एक क्रांतिवीर है। दिन भर थके मादे जब भी अपने कालकोठरी में रात को आते थे तो आराम करने के लिए नहीं। तन पर अंग्रेजों ने शासन किया लेकिन उनके मन पर शासन नहीं किया। वो कालकोठरी में आने के बाद उनका जरूर तन थका होता था लेकिन उनका मन प्रफुल्लित होता था। देश की आजादी के स्वप्न बुनने के लिए जुट जाता था। वो कोयले से, कंकड़ से, पत्थर से जो भी चीजें मिलती थी उस जेल के दीवारों पर अपने उद्गार लिखते थे और उस उद्गार में उनकी पीड़ा नहीं होती थी, उनकी ओज होती थी, उनकी तेजस्वी कविताएं होती थी। मसलन एक कविता जो वहां लिखी हुई मिलती है कि तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहां की धरती के कण कण में गाथा बलिदानी। वाह, अद्भुत सोच, कैसा मनोविज्ञान था जो हारने के लिए तैयार नहीं। यातनाएं भी शर्मिंदा थीं। विनायक दामोदर सावरकर इस देशभक्ति के लबरेज भावनाओं में जब 1924 में वहां से रिहा किए गए खराब स्वास्थ्य के कारण तो रत्नागिरी में भेजे जाते हैं। और रत्नागिरी जब जेल में आते हैं तो उनसे एक शर्त ले ली जाती है कि वो राजनीतिक घटनाक्रमों में कम से कम 5 साल तक तो कोई बातचीत नहीं करेंगे। लिहाजा रत्नागिरी जेल में जब 1924 में वो शिफ्ट किए जाते हैं तो उन्होंने अपना विषय समाज को चुना और इसी जेल के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व। अब ये तो राजनीति का विषय नहीं था। हिंदुत्व पर न केवल पुस्तक लिखी बल्कि हिंदू महासभा का गठन भी किया। और जब 1937 में वो रिहा होते हैं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने घूम घूम करके पूरे भारत में लोगों को जागरूक किया। वो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक थे
वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो सांप्रदायिक नेता थे, ऐसा नहीं था। वो एक प्रचंड राष्ट्रवादी थे। वो अखंड भारत का स्वप्न देखते थे। वो भारत में कहीं विभाजन नहीं पसंद करते थे, सपने में सोच भी नहीं सकते थे। यही कारण था कि जिन्ना के पाकिस्तान की बात का उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध भी किया था। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते थे। वो देश की आजादी के लिए जो स्वप्न बुनते थे, उसमें हिंदू के सनातन धर्म से जोड़ करके हमारे अंदर की उस स्वाभिमान को जगाना चाहते थे जो सोई पड़ी थी गुलामी के चादर ओढ़कर। मैं यहां एक प्रसंग और भी रखना चाहूंगा। जब बीडी सावरकर जी इंडिया हाउस में थे तो उनके बड़े ही अभिन्न मित्र थे मिर्जा अब्बास। मिर्जा अब्बास हिंदू तो नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत भरोसा करते थे बीडी सावरकर जी। और उनके इस भरोसे का प्रमाण यह था कि उन्हें गुप्त रूप से मिर्जा अब्बास जी के साथ बीएन बापट को भी उन्होंने, इन दोनों लोगों को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भेजा ताकि वहां बम बनाना सीख सके। और वहां जब वो पहुंचते हैं तो हेमचंद्र दास ने उनको बम बनाना सिखाया। और जब वो वापस वहां से लौटते हैं तो बीडी सावरकर जी ने उसे मराठी में लिख करके अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के पास बॉम्बे भेजा था। इससे लगता है कि रात दिन उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में, उनके स्वप्न में केवल देश की आजादी के ही ख्याल थे। और वो हिंदुत्व की धारणा स्वाभिमान से जोड़ना चाहते थे, देश प्रेम से जोड़ना चाहते थे। यही नहीं, वो मेजनी के जीवन से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने मेजनी के जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद करके अपने बड़े भाई को भेजा, जो पूना में प्रकाशित भी हुआ। और वो इस पुस्तक के भूमिका में सावरकर जी लिखते हैं कि राजनीति को धर्म का एक अंग बना देना चाहिए। और उसे उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि शिवाजी के समय भी रामदास, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उसी तरह से आज के दिनों में मेरे लिए, यानी कि सावरकर जी कहते थे अपने लिए, मेजनी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके इसी धारणा के चलते, इसी क्रांतिकारी सोच के चलते, तिरंगे झंडे में जो गांधी जी के चरखे को स्थान दिया गया था बीच में, उस जगह सावरकर जी ने चक्र रखने की सुझाव दिया था। आजवी तिरंगे में जो चक्र लगा है उसके प्रथम सलाहकार, सुझाव देने वाले विनायक दामोदर सावरकर जी थे। वो छुआछूत के भी बहुत विरोधी थे। रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर में किसी ब्राह्मण को पुजारी नहीं बनाया, जबकि बीडी सावरकर जी स्वयं चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने एक वाल्मीकि को पुजारी बनाया। इससे साबित होता है कि वो छुआछूत के भी विरोधी थे। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो सावरकर जी को भी संदेह के घेरे में लिया गया और जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें बीडी सावरकर का भी एक नाम था, लेकिन इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, लिहाजा इन्हें बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 1951 में पूरे विश्वविद्यालय ने इनकी प्रतिभा और इनकी योगदान को देखते हुए इन्हें डिलीट की उपाधि से संबोधित भी किया था, सम्मानित भी किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर के और भी कुछ कृतित्व शेष हैं जिनका हम अपने अगले और अंतिम खंड में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।